देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्यै नमः। शारदीय नवरात्रस्य शुभकामना। इस बार शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। आप सभी लोग यह जानते रहें कि इस बार जो नवरात्र है वह पूर्ण है और यहाँ तक कि इस वर्ष का नवरात्र श्रेयस्कर है, क्योंकि माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। जिस वर्ष माँ भगवती जिस नवरात्र में हाथी पर सवार होकर गज पर सवार होकर आती हैं, उस वर्ष उस नवरात्र में कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद जल वृष्टि अधिक होती है, क्योंकि हाथी को पानी अधिक चाहिए, जल अधिक चाहिए, यानी समृद्धशालिता बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह जल का प्रवाह प्रवाहित होता दिख रहा है। आइए हम चलते हैं नवरात्रि पर। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि सोमवार 22/9/25 को प्रारंभ होगी और रात्रि में 1:18 तक रहेगी, पूरा दिन बिताकर। और पहले दिन शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। श्लोक भी कहा गया है कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। इस तरह से समस्त श्लोक आपके सम्मुख हैं। आप जब माँ भगवती की उपासना करेंगे तो कवच में ही आपको यह श्लोक मिल जाएगा। द्वितीय यानी द्वितीया तिथि मंगलवार भौमवार 23/9/25 रात्रि 2:48 तक रहेगी। ब्रह्मचारिणी की उपासना इस दिन की जाएगी। तृतीया तिथि बुधवार 24/9/2025 रात्रि 4:46 तक रहेगी। इस दिन चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ पंचांगों के अनुसार द्वितीया 2 दिन है, कुछ पंचांगों के अनुसार तृतीया 2 दिन है, लेकिन ऋषिकेश पंचांग, जिस पंचांग से मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसमें चतुर्थी 2 दिन है। इसलिए अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऋषिकेश पंचांग, जिसको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती है, उसके अनुरूप ही आप लोग उपासना करें, ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। शेष आपके स्वतः विवेक पर मैं छोड़ता हूं। चतुर्थी गुरुवार को 25/9/25 संपूर्ण दिन और संपूर्ण रात्रि रहेगी। कुष्मांडा देवी की उपासना इस दिन की जाती है। और चतुर्थी तिथि शुक्रवार को 26/9/25 को प्रातःकाल 6:40 तक रहेगी। उसके बाद स्कंद माता की उपासना आप लोग करें। और पंचमी शनिवार को 27/9/25 प्रातः 8:45 तक रहेगी। अतः इसके पूर्व स्कंद माता की उपासना करना श्रेयस्कर है। षष्ठी तिथि रविवार 28/9/2025 को प्रातः काल 10:43 43 तक रहेगी। इस दिन कात्यायनी भगवती की उपासना करना श्रेयस्कर है। और सप्तमी सोमवार 29/9/2025 मध्याह्न में 12:46 तक रहेगी। इस दिन काल रात्रि की उपासना की जाती है। अष्टमी मंगलवार 30/9/2025 अपराह्न 1:44 तक रहेगी। इस दिन महागौरी की उपासना की जाती है। एवं नवमी तिथि बुधवार 1/10/2025 अपराह्न 2:36 तक रहेगी। इस दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाएगी एवं पूर्णाहुति की जाएगी। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वह अष्टमी तिथि अगर पूजते हैं तो हवन सोमवार को 12:46 के बाद कभी भी कर सकते हैं।
और अष्टमी पूजें। जो नवमी की पूजा करते हैं वह 1:44 दिन में, उसके बाद कभी भी नवमी का हवन कर सकते हैं, और रात में भी कर सकते हैं, और दूसरे दिन 2:36 से पूर्व माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। अथवा नवमी में 1:10:25 को ही वे लोग चाहें तो माँ भगवती के लिए हवन करें, पूर्णाहुति करें, और दोपहर 2:36 के बाद नवरात्र का पारण करें। और मैं बताऊं आपको कि इस नवरात्र में जो नवरात्र है यह 10 दिन का है। हर बार 9 दिन का होता है, इस बार 10 दिन का है, 1 दिन की बढ़ोतरी हुई है। आप सभी लोग जो दशमी मनाएंगे, दशहरा की उपासना करेंगे, दशहरा का पूजन करेंगे, बुधवार के दिन 1:10:25 को 2:36 के बाद दशहरा का पूजन करें, और इसी दिन दशहरा पर्व मनाना चाहिए, विजयदशमी महापर्व मनाना चाहिए 1:10:25 बुधवार को। आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि जिस समय दशहरा तिथि रहे उसी समय दशहरा पर्व मनाया जाए, इसलिए बुधवार को रात्रि में ही दशहरा यानी रावण का वध दिखाया जाएगा हर जगह। हाँ, जो पट्टाभिषेक होता है, पट्टाभिषेक दशमी गुरुवार 1 तारीख को नहीं बल्कि 2 तारीख को, 1 तारीख को नहीं बल्कि 2 तारीख को 2:10:25 अपराह्न 2:56 से पूर्व पट्टाभिषेक हो जाना चाहिए। पट्टाभिषेक राजाओं का होता है, राज्याभिषेक होता है। आप फिर से ध्यान दें, दशहरा महापर्व जो मनाना है वह बुधवार को 1:10:25 को 2:36 के बाद मनाएंगे, लेकिन जो पट्टाभिषेक मनाना है उसे आप गुरुवार दशमी तिथि 2:10:25 अपराह्न 2:56 से पूर्व मनाएंगे। जी, विशेष चीजें मैंने कुछ दिया है इसमें। इस नवरात्र में माँ दुर्गा गज पर सवार होकर आएंगी, अतः जल वृष्टि बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जल से सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, इतनी जल वृष्टि होगी कि भगवान बस करो, अब मत बरसो, जब ये कह दें इतनी जल वृष्टि होनी चाहिए। तो ये जो नवरात्र आता है उसके पूर्व और पश्चात दोनों में ऐसा रहता है, यानी इस वर्ष ठंडी भी थोड़ा पहले आएगी। कलश स्थापन प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर 7:52 तक है पहला मुहूर्त। दूसरा है 10:08 से लेकर के 12:25 तक। इसके बाद में राहु काल बचाकर कभी भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। जी, तीसरा दशहरा पूजन 1:10:25 बुधवार अपराह्न 2:36 के बाद कभी भी आप दशहरा पूजन कर सकते हैं। इसमें भी राहु काल को ही बचाना होता है। राहु काल जानने के लिए मेरा राहु काल का इसके पूर्व में जो वीडियो बना है उसे आप देखें और उससे आप संतुष्ट हों। चौथा है दशहरा 2:10:25 बुधवार ना होकर के इसमें गुरुवार होगा। गुरुवार अपराह्न 2:56 के पूर्व पट्टाभिषेक करें। पट्टाभिषेक का मुख्य समय है 11:34 से लेकर 12:24 तक। पुनः सुन लें, दशहरा 2:10:25 यानी दशमी तिथि होगी, दशहरा केवल पट्टाभिषेक का मनाया जाएगा और वह 2:56 से पूर्व करना है 11:34 से लेकर के 12:24 के मध्य। अगर ये स्थिति ना बने तो आप बुधवार को ही 2:36 के बाद पट्टाभिषेक भी करा सकते हैं। जी, जो लोग संपूर्ण नवरात्र का व्रत रखने वाले हैं वह 1:10:25 बुधवार को अपराह्न 2:36 के बाद पारण कर सकते हैं, यह उत्तम रहेगा। विशेष चीजें जो होती हैं मेरे दुर्गा माँ भगवती के जो भक्त हैं, जो शाक्त हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वे सभी लोग 9 दिन व्रत रहें, माँ भगवती की उपासना करें, माँ भगवती उन सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं वाणियों के साथ, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को शारदीय नवरात्र की
बधाइयां एवं अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए आज यहीं तक। नमो नमः।